अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरर्स पर। एरर्स क्या होते हैं, एरर्स कितनी टाइप्स के होते हैं और एरर्स को किस तरह से हम आइडेंटिफाई करके उनको कम कर सकते हैं। अब याद रखिएगा, एरर्स को आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, एरर को आप कम कर सकते हैं, उसकी अनसर्टेनिटी को हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एरर होता क्या है, देखें, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, यानी कि आपकी जो मेजर वैल्यू है और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसके दरमियान जो फ़र्क है उसका नाम क्या है, एरर है। लाइक फॉर एग्जांपल, फर्ज करें कि आपके घर में से आपको ये कहा गया कि आप दुकान पर जाएं और दुकान पर जाके 1 किलो दूध लेकर आएं और 1 पाव दही लेकर आएं। तो आप दुकान पर जाते हैं और वहाँ से आप 1 किलो दही लेकर आ जाते हैं और 1 पाव दूध लेकर आ जाते हैं। तो जैसे आप घर पर आते तो आपको पता लगता है कि आपने यहाँ पे गलती कर दी है। लाइक आपको लाना 1 किलो दूध था लेकिन आप एक पाव दूध ले आए, और आपको 1 पाव दही लाना था लेकिन आप क्या ले आए, 1 किलो दही ले आए। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में ये आपने क्या की, गलती परफॉर्म की। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी और आपने जो काम किया उसके दरमियान क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, उसके दरमियान क्या आ गया, फ़र्क आ गया। तो इस तरह की गलती को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं, आप वापस दुकान पर जाएंगे, चीज़ों को रिटर्न करवाएंगे और आपको दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी और आपकी गलती ठीक हो जाएगी। लेकिन साइंस में इसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। साइंस की जो आपके पास जो एरर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो आज हम उन्हीं एरर्स पे बात करेंगे। लाइक साइंटिफिकली जो आपकी एरर की डेफिनेशन है वो क्या है आपके पास, वो देखते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन मेजर एंड एक्चुअल वैल्यू, आपकी जो मेजर वैल्यू होती है और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसके दरमियान जो फ़र्क होता है, जो डिफरेंस होता है, उससे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, फर्ज करें इस मार्कर की आपने मेजरमेंट ली। लाइक ये मार्कर था 26 सेंटीमीटर का, ये मार्कर था। फर्ज कर लें 26 सेंटीमीटर की लेंथ है, लेकिन जैसे ही आपने इसको मेजर किया तो आपको पता लगा इसकी जो लेंथ आ रही थी वो 23 सेंटीमीटर आ रही थी। अब 26 में से और 23 में जो डिफरेंस है 3 सेंटीमीटर का, वो बेसिकली आपका क्या है, एरर है। यहाँ पर आपका क्या आ गया, एरर आ गया। अब एरर की टाइप्स की बात करते हैं। एरर की 3 टाइप्स हैं। पहली जो टाइप होती है पर्सनल एरर, दूसरा होता है सिस्टमेटिक एरर और तीसरा होता है रैंडम एरर। अब हम बारी बारी इन तीनों को देखते हैं। अब देखिए, जो पर्सनल एरर होता है वो किस वजह से आता है। लाइक देखिए, पर्सनल एरर, जैसे हम बात करें पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल चीजें, यानी कि पर्सनल का मतलब होता है जाती, यानी कि आपकी जात से रिलेटेड, यानी कि आपसे रिलेटेड। तो पर्सनल एरर का मतलब है कि वो गलती जो हमसे खुद होती है, यानी कि आपसे होने वाली गलती, मुझसे होने वाली गलती, वो मेरी क्या कहलाएगी, पर्सनल एरर कहलाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल, ये किस तरह से जनरेट होती है, ड्यू टू मेकिंग मिस्टेक इन रीडिंग स्केल। अब फर्ज करें आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट ले रहे हैं, तो आपने मेजरमेंट लेते वक्त उस स्केल को आपने रीड गलत किया। लाइक आपकी पोजीशन फॉर एग्जांपल गलत थी। लाइक हमने मेजरिंग सिलेंडर के केस में देखा था कि अगर आप मेजरिंग सिलेंडर की रीडिंग अगर आप ऊपर से लेंगे तो आपको गलत रीडिंग मिलेगी, अगर आप नीचे से लेंगे तब भी आपको गलत रीडिंग मिलेगी। लाइक आप बिल्कुल वाटर के लेवल के सामने से रीडिंग लेंगे, यानी कि उसके बिल्कुल फ्रंट से लेंगे, तो आपकी जो रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी। आप इसको मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, देखें। तो आपने क्या करना है, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स को अपनाना है किसी भी स्केल को रीड करने का, किसी भी स्केल को देखने की। अगर आप ठीक तरह से उस टेक्निक्स को अपनाएंगे, सही मेथड अपनाएंगे, तो आप इस एरर को क्या कर सकते हैं, काफी हद तक कम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एरर है वो हमारे पास सिस्टमेटिक एरर। देखिए, सिस्टमेटिक एरर के नाम ही से वाज़ेह हो रहा है कि ये किसी न किसी सिस्टम से रिलेटेड है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए से आप किसी भी चीज़ का आप मेजरमेंट ले रहे हैं, उसके अंदर एरर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। और सम टाइम इसको हम क्या कहते हैं, जीरो एरर भी कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखें, ये किस तरह से, ड्यू टू फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपके इंस्ट्रूमेंट का जो फॉल्ट होता है वो किसका कॉज बनता है, सिस्टमेटिक एरर का बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप क्या करने जा रहे हैं, अपना वेट मेजर करने के लिए आप वेगिंग मशीन पर आप खड़े हुए, जैसे आप खड़े हुए तो आपका जो वेट वो बता रहे, वो फर्ज करें 55 किलोग्राम बता रहे, लेकिन जैसे आप उस मशीन से उतरे तो उतरने के बाद उसकी जो सुई है वो 3 किलोग्राम वो पहले से शो करिए। तो मतलब कि आपका जो वेट है वो मशीन क्या बता रही, 3 किलो ज्यादा बता रही, लेकिन जो आपका जो एक्चुअल वेट होगा वो क्या होगा, आपका 3 किलोग्राम कम होगा। लाइक फॉर एग्जांपल 55 किलोग्राम अगर बता रही तो आपका जो वेट होगा वो कितना होगा, 52 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से जो इंस्ट्रूमेंट में जो फॉल्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका
सिस्टमेटिक एरर कहलाता है। लाइक ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वेगिंग मशीन जो आपकी थी उसका जो सुई थी वो 0 के आगे होगी तो मतलब कि आपका ये जो एरर होगा वो कौन सा होगा, ये पॉजिटिव होगा। अगर वो पीछे की तरफ होगी तो आपका एरर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अच्छा, पॉजिटिव को आप क्या करेंगे, अपनी रीडिंग से माइनस करेंगे और नेगेटिव को क्या करेंगे, अपनी रीडिंग में ऐड करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो एक्चुअल रीडिंग से आप क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। नेगेटिव का मतलब आपको रीडिंग क्या मिल रही है, कम मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग में उसको ऐड करेंगे। तो ये तो था आपका सिस्टमेटिक एरर। लाइक हमने वर्नियर कैलिपर देखा, स्क्रू गेज देखा, उसमें जो 0 एरर आता है वो भी बेसिकली किसकी मिसाल होता है, सिस्टमेटिक एरर की मिसाल होता है। तो आप इस तरह से आप इसको प्लस माइनस करके इसको ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रैंडम एरर की। अब रैंडम एरर क्या होता है, देखें, ड्यू टू डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये जो एरर आपका अराइज होता है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की वजह से आता है। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, आपकी जो लाइट है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर जाती है, मीन्स की कम ज्यादा होना स्टार्ट कर देती है, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट क्या होता है, काफी बुरा इसका इफेक्ट होता है। लाइक फर्ज करें कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आपको ड्राई एटमॉस्फेयर की जरूरत है, लेकिन अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी का क्या हो जाता है, अचानक से इजाफा हो जाता है। तो ये तमाम तरह जो एरर है ये रैंडम एरर की कंडीशन में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंट लैब में, जो हम पिंडोलम के जरिए से क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाते हैं तो हमारे पास जो जी की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है। लाइक दूसरे में भी डिफरेंट आती है, तीसरे में भी डिफरेंट आती है। तो इस केसेस में क्या हो रहा है, हमारे पास जो एरर आ रहा है वो सेम नहीं है। लाइक सिस्टमेटिक एरर में हमारा एरर क्या था, सेम था। लाइक आपकी जो वेगिंग मशीन थी वो 3 किलोग्राम अगर ज्यादा वजन बता रही है तो चाहे उसको आप 10 दफा उससे वेट मेजर करें तो आपको ज्यादा ही बताएगी। लाइक आपके वर्नियर कैलिपर में अगर -0 एरर है तो वो आप 10 दफा रीडिंग लेंगे तो तब भी आपका -0 एरर ही होगा। लेकिन रैंडम एरर मुख्तलिफ हो सकता है, यानी कि पहली दफा कोई और एरर होगा, दूसरी दफा कोई और होगा, तीसरी दफा कोई और होगा, मतलब डिफरेंट इसकी सिचुएशन हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपने पिंडोलम को एक पॉइंट पर लेके गए, जैसे आपने छोड़ा और आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया तो हो सकता है आपने देर से स्टॉप वॉच को ऑन किया हो, इसलिए आपकी रीडिंग क्या आ रही हो, कम आ रही हो सकता है दूसरी मरतबा आपने पहले पिंडोलम को छोड़ दिया और स्टॉप वॉच को पहले आपने ऑन कर लिया हो, ठीक है, तो इस तरह से भी ये एरर आ सकता है। तो इस एरर को मिनिमाइज किस तरह से कर सकते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का तरीका क्या है कि हम बहुत सारी रीडिंग्स लेते हैं। लाइक एक ही एक्सपेरिमेंट को हम मेनी टाइम रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद उस रीडिंग को हम क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। एवरेज लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, वो जो हमारा फाइनल आंसर होता है वो हमारा काफी हद तक एक्यूरेट रीडिंग के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो इस तरह से हम एरर्स को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला एरर था हमारा पर्सनल एरर। इसमें इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए आप बेहतरीन रीडिंग टेक्निक्स को अपना सकते हैं, एक्यूरेट रीडिंग टेक्निक्स को अपना सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस एरर को पहले से कैलकुलेट करके अपनी फाइनल रीडिंग में प्लस या माइनस उसको कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो रैंडम एरर है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं और उसका मीन लेकर आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ही करीब जा सकते हैं। तो ये थी हमारी एरर्स के मुतालिक डिस्कशन। तो अगर इसमें आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगली वीडियो के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।